नमस्कार बच्चों, SUM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में अपना पहला चैप्टर चल रहा था। आज का अपना टॉपिक है पल्लव वंश, यानी अपने आज पल्लव वंश के शासकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पल्लव वंश के जो शासक हैं वो शासक कौन कौन से थे, उन शासकों के बारे में चर्चा करेंगे और पल्लव वंश के जो राज्य था वो कहाँ तक उसका विस्तार था, उससे संबंधित जानकारी और इस पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे उनके बारे में जानेंगे। और इसके बाद में अपने जो एक चालुक्य वंश के जो शासक हैं, चालुक्य वंश के शासकों के बारे में जानेंगे। तो आज अपने इन दोनों वंशों के जो शासक थे, जो राजा थे, उन राजाओं के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो पहले अपने पल्लव वंश के बारे में, तो इस वंश का के जो शासक हैं, पहला शासक था अकाट। पहला शासक कौन सा था? अकाट नाम का राजा था। इसके बाद में जो दूसरा शासक था वो था मद्रास। तीसरा जो राजा था वो था त्रिचनापल्ली। कौन था? त्रिचनापल्ली। तीसरा जो शासक था वो था त्रिचनापल्ली। इसके बाद में विष्णुगोप, फिर था सिंह विष्णु, विष्णुगोप और सिंह विष्णु। इसके पश्चात महेंद्र द्वितीय, महेंद्र वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, महेंद्र वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा, और नरसिंह वर्मा द्वितीय। ये पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। अकाट, मद्रास, तिराचनापल्ली, विष्णुगोप, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर और नरसिंह वर्मा। ठीक है। तो ये पल्लव वंश था। इनका जो तंजौर के आधुनिक जिले थे, आधुनिक जिले, तंजौर जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है। उसके जो आधुनिक जिले थे, नए जो जिले थे, उन जिलों में इन शासकों का शासन हुआ करता था। तो पल्लव वंश के शासक कौन कौन से हुए? पहला हुआ अकाट, दूसरा मद्रास, तीसरा तिराचनापल्ली, चौथा था विष्णुगोप, पांचवा था सिंह विष्णु, छठा था महेंद्र वर्मा प्रथम और सातवां था महेंद्र वर्मा द्वितीय, आठवां था परमेश्वर वर्मा और नरसिंह वर्मा द्वितीय। ये पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए थे। और कर्नाटक राज्य में जो कर्नाटक राज्य के आधुनिक जिले थे, जो नए जिले थे, उन जिलों में इनका राज्य हुआ करते थे, इनका साम्राज्य हुआ करता था। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना चालुक्य वंश, और इसके राजाओं के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि आपके इतना ही है पल्लव वंश के शासकों के बारे में है और चालुक्य वंश के शासकों के बारे में है। तो चालुक्य वंश के शासक कौन कौन से थे अपने अब जान लेते हैं। चालुक्य वंश के अंदर एक तो सबसे जो शक्तिशाली शासक था इसका पुलकेशिन द्वितीय, यानी ये जो शासक था बड़ा ही क्या था? पराक्रमी शासक था। ठीक है। चालुक्य वंश का कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का बड़ा ही पराक्रमी शासक था। इसमें दो शासक थे, इसके दोनों राजाओं का नाम आता है। इसका जो साम्राज्य विस्तार था भारत में, जैसे नर्मदा नदी के उत्तर
से दक्षिण में जो कावेरी नदी है तक इसका क्या था, साम्राज्य विस्तार था। यानी ये जो पुलकेशिन द्वितीय है इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था, नर्मदा नदी से लेकर, ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक इसका साम्राज्य है जो फैला हुआ था। और चालुक्य वंश का ये सबसे पराक्रमी प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद में नेक्स्ट जो शासक था इस वंश का, उस पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट जो शासक था वो था विक्रमादित्य। इसके बाद में विक्रमादित्य राजा हुआ चालुक्य वंश के अंदर। इसने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। विक्रमादित्य ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया और इन्होंने, चालुक्य वंश के शासकों ने क्या है, अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया। मंदिरों का निर्माण करवाया। अनेक जो मंदिर हैं वो इनके शासनकाल में बने। प्यारे बच्चों, आज हमने पल्लव वंश के प्रमुख शासक और चालुक्य वंश के प्रमुख शासकों से परिचित हुए। तो पल्लव वंश के शासक हैं, इनका जो राज्य हुआ करता था वो वर्तमान में कर्नाटक और तंजौर के जो आधुनिक जिले थे उन जिलों में इनका साम्राज्य विस्तार है जो था। इसके बाद में इसका जो पहला राजा था वो अकाड नाम का राजा हुआ था। दूसरा राजा था मद्रास। तीसरा जो शासक था तिराचनापल्ली। चौथा जो शासक था विष्णुगोप। पांचवा शासक था सिंह विष्णु और छठा शासक था महेंद्र वर्मा प्रथम। सातवां जो शासक था महेंद्र वर्मा द्वितीय। आठवां जो शासक था परमेश्वर वर्मा और नौवां जो शासक था वो कौन था, नरसिंह वर्मा था। इसके बाद में अपने चालुक्य वंश के जो शासक हुए उसमें पहला जो सबसे बड़ा प्रतापी पराक्रमी जो राजा था, ठीक है, वो कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था, जिसका साम्राज्य विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर से लेकर दक्षिण में जो कावेरी नदी स्थित है वहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट जो राजा हुआ, इस वंश के दो शासक हुए। दूसरा था विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था और इनके शासनकाल में अनेक मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। और इसके अलावा इन राजाओं ने की विशेषता थी एक महाबलीपुरम नगर की स्थापना करने वाले थे पल्लव वंश के शासक। पल्लव वंश के शासकों ने क्या है, महाबलीपुरम नगर की स्थापना की थी। इन्होंने भी क्या है, अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पल्लव वंश और चालुक्य वंश के शासकों के बारे में पढ़ा। पल्लव वंश के शासक थे अकाट, मद्रास, तिराचनापल्ली, विष्णुगोप, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा और नरसिंह वर्मा द्वितीय। यानी कर्नाटक में तंजौर में आधुनिक जिलों के अंदर इनका साम्राज्य है जो फैला हुआ था। इसके बाद में इनकी एक विशेषता थी कि इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी, महाबलीपुरम नगर, ठीक है, जो इनका साक्ष्य है, ठीक है। वो नगर इन्होंने ही बसाया था, महाबलीपुरम नगर। और अनेक अपने शासनकाल में इन्होंने अनेक मंदिरों का भी निर्माण कराया था। चालुक्य वंश के दो शासक हुए, जिसमें सबसे प्रतापी और पराक्रमी जो शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था और इसका साम्राज्य विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। दूसरा जो राजा हुआ था इस वंश का वो था विक्रमादित्य, जिसने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था और इसने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।